नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही। सरकार कई योजनाएं आम जनता के साथ आप देखिए किस तरह से चला रही है। देश में सरकार ने आम जनता के लिए कई योजनाएं लाई हैं। आम लोगों के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार ने आम जनता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सीधा सीधा लाभ देश की जनता को मिल रहा है। सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए चलाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यहां पर चलाई गई। उसके बाद अगर किसानों की तरफ नजर गड़ाई जाए तो यहां ऋण गारंटी निधि, युवा किसान ग्रामीण महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस किया गया। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए से कर दिया गया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक 27 पॉइंट्स पर फोकस किया गया था। और क्षेत्रों में ऋण के लिए यहां पर गारंटी शुल्क को घटाकर 1% कर दिया गया और अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए भी 20 करोड़ रुपए तक का स्वाधीन ऋण जो है वो रखा गया। तो स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स रखे गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब चलाई गई, पीएम स्वनिधि योजना लाई गई, जल जीवन मिशन लाया गया, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, पीएम गति शक्ति, पर्यटन में रोजगार आधारित वृद्धि पर चर्चाएं हुई। लेकिन फिलहाल बच्चियों के भविष्य को संवारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 15 में यहां शुरू की गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना लगातार शुरू की और उसके बाद 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का बैंक खाता खुलवाया गया, जिसमें बच्चियों को इसका लाभ मिला। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई गई, जिसमें 12वीं तक की क्लास की जो बच्चियां हैं उन्हें मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है। बालिका समृद्धि योजना में यहां 2024 की अगर बात करें तो ये योजना शुरू की गई थी और उसके बाद जन्म पर ही जो बच्चियों का जन्म है उसी पर योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाती है। मुफ्त साइकिल योजना लाई गई, भारत के अलग अलग राज्यों में ये लागू है और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए ये योजना लाई गई थी। उसके साथ ही देखिए किस तरह से किसानों के लिए भी काम किया गया। तो जाहिर तौर पर जो खास योजनाएं यहां पर सरकार लेकर आई थी, जिसमें सबसे पहले अगर किसानों की बात करें तो देखिए किस तरह से ई श्रम पोर्टल बनाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया जिसमें 5 लाख रुपए यहां दिए गए, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक इसे बढ़ाया गया। फिर पीएम स्वनिधि योजना जो कि 2 तरह से रखी गई, जिसमें लोन 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई जो लिंक्ड क्रेडिट कार्ड हैं उसमें नया रूप दिया गया। और पीएम स्वनिधि योजना में एक और योजना जो है वो जो यहाँ चलाई गई, जिसमें 68 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल रहा है। तो ये तमाम बड़े अवसर जो है आम जनता को दिए गए हैं। लेकिन इस पर ही पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। राकेश पंत है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, सुखवेद सिंह हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत तीनों का जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी। तमाम योजनाएं मैंने आपको गिना दी हैं। सरकार दावा करती है कि जनता को इसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। सरकार ने सरकारी योजनाएं लाई हैं आम जनता की भलाई के लिए। बहुत मुस्कुरा आशा जी शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि इस पूरे विषय विशेष पर बात करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आपके दर्शकों को, भाजपा जो कहती थी कि 70 सालों में हमने नहीं किया, वो इन्होंने करके दिखा दिया। और आज स्थिति यह है कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महामहिम को सुप्रीम कोर्ट नसीहत दे रहे हैं और गवर्नर को ओवरपास करके बिल लागू कर दिए गए जो कई सालों से उन्होंने दबा कर रखे। Honestly saying, BJP usually alleges that we pursue a vendetta against them, but honestly, this is not actually the position. कानून को लेकर चर्चा नहीं कर रही है, प्लीज। मैं आ रहा हूँ ना उसी पे आ रहा हूँ। देखिए आपने बात की एमएसएमई की, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। 2 करोड़ से 5 करोड़ किया, आपने इस तादाद को ज्यादा बताया। आप मुझे केवल ऐसे 10 उदाहरण दे दीजिए जहां बैंक्स ने लोगों को या उन तमाम एमएसएमई के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको लोन दे दिया। हकीकत ये है कि बिना गारंटी के, अदरवाइज इट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, CGSTM, लेकिन मिलता नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपके सामने 1000 तरह की फॉर्मेलिटीज रख देता है। उसके बाद जब आप अगर गाहे बगाहे 10-20 लाख ले भी ले तो 8 लोग कम से कम आपको अपनी रोल में शो करने हैं कि ये मेरे एम्प्लॉय हैं, अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं मिलती। और जब आप उन 8 लोगों को शो करते हैं तो ये उनको रोजगार में
शामिल करके देश को ये बताते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। इस स्थिति जो है सोशल वेलफेयर राकेश जी, डिपार्टमेंट की है। वो कह रहे हैं पेंशन महज की सिर्फ बात 10 कर लोगों के लीजिए, नाम वृद्धा गिना पेंशन की दीजिए बात कर लीजिए। जिन्हें इनका आप लाभ यू मिला। नेम अ स्कीम, आई विल डिफेम इट राइट अवे। और इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक क्योंकि है। मैं जानता हूँ ग्रास रूट लेवल पर क्या चल रहा है। तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ ऐसी चलिए किसी राकेश भी जी, घोषले जवाब से, ऐसे दीजिए किसी प्लीज। भी दावे से। वो जी कह रहे हैं अशोक। 10 लोगों के ही नाम गिना दीजिए जिन्हें इसका लाभ मिला है। उनको कहिए मेरे गांव में आ जाए, मैं 10 नहीं 20 लोगों का नाम गिना दूंगा। और दूसरा ये कि हमेशा चर्चा को भटकाने के प्रयास में रहते हैं मेरे कांग्रेसी मित्र। पूछा कुछ जाता है, कहते कुछ है। पूछा गया कि ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ जो है वो आम जन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये चले हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इनके दिमाग में वक्फ बोर्ड घुसा हुआ है। इनको मालूम ही नहीं है कि वक्फ जो है वो वक्फ की तो मैंने कानून बन बात ही गया नहीं की और भाई। वो लागू हो गया। अरे छोड़िए ना भाई, वक्फ की आराम बात करिए, नहीं पहले की। 1 मिनट सुन लीजिए पहले। और उसके बाद अरे जगदीप भाई बीच में नहीं बोला करें, मैंने बड़े इत्मीनान के साथ आपको सुना है। और दूसरा अब आप आ जाइए कि योजनाएं जो है ये वही विपक्ष है जब प्रधानमंत्री जी ने बैंक में महिलाओं के, किसानों के और आम जन के अकाउंट खुलवाए तो ये हंसते थे कि ओहो ये अकाउंट खुलवा दिए, पैसा कहां से आएगा। अब योजनाओं का सीधा लाभ जो है वो सीधा किसानों तक पहुंच रहा है, महिलाओं तक पहुंच रहा है। सुकन्या योजना की आपने बात करी, जनधन योजना की आपने बात करी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आपने बात करी, कस्तूरबा गांधी स्कूल्स की आपने बात करी। सीधा वजीफा जो है स्कॉलरशिप स्कूलों तक में मिलता है वो सीधा वहां पर पहुंच रहा है। इनको पता नहीं कहां से दिखाई, जब कोई मिडल मैन ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं रहती, तो वो सीधा पैसा लाभार्थी तक पहुंच रहा है। यही प्रधानमंत्री जी का सपना था कि जो पैसा इनके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि 1 रुपया चलता है जी वहां से केंद्र से और 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पूछा बोला था राजीव गांधी जी ने, ये भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। तो प्रधानमंत्री जी का सपना यह है कि किसानों तक, गरीबों तक, महिलाओं, मातृशक्ति तक, युवाओं तक जो योजनाएं चली हैं उनका लाभ सीधा का सीधा वहां पहुंचे, उनके पास पहुंचे। और ये जो बिचौलिया सिस्टम था कांग्रेस का उसको खत्म किया और आज महिलाएं प्रगति कर रही हैं। हमने तो यहां तक चला दिया, अभी लखपति दीदी हमने बना दिया, करोड़पति दीदी वहां बन रही हैं। महिलाएं जो है देश की विकास में अग्रसर है, भूमिका निभा रही हैं। ये पता नहीं कहां सोए बैठे हुए हैं, इनको दिखाई नहीं देता। जगदीप इनको एक परिवार की तरक्की दिखाई देती। ठीक है राकेश जी। जगदीप जी वो कह रहे हैं सिर्फ आपको एक ही परिवार की तरक्की दिखती है। आशा जी, पहली तो बात मैंने जो बात आपके समक्ष रखी इसलिए बताया कि आज इस देश की संवैधानिक तौर पर स्थिति क्या है। दूसरा, मैं खुद भुक्तभोगी हूं भाई साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैंने अगर कोई उदाहरण दिया है तो आई एम द विक्टिम। इफ आई एम टेलिंग यू ये तो ठीक है, हमारा राजनीतिक रसूख था, अलबत्ता आपने यहाँ पर केवीआईसी के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन करके रखा है। जो लोग सब्सिडी के लिए अपॉइंट किए जाते हैं वो प्राइवेट लोग हैं। दे डिमांड यू हैव टू फीड देयर पाउंड फर्स्ट। और जब उन्हें पता लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली तो मुझे बताया गया कि आप 8 लोग बताइए, किसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, बराए मेहरबानी एक बात अपने जहन में रखिए, मैं ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। आशा जी, रेड क्रॉस में एक व्यक्ति विशेष है जो पहले डीसी सांबा रह गए, एसओ के पद से उनको प्रमोट करके डीसी बनाया गया। तदुपरांत उन्होंने किस तरीके से यहाँ काम किया अपना सांबा जानता है। रेड क्रॉस में उनको आउट ऑफ द वे जाकर जो है सेक्रेटरी बना दिया जाता है और वहां से भाजपा के झंडे गाड़े जाते हैं। I can prove it. I had seen that video and I do have that video in mobile phone. व्यक्ति विशेष I'm को telling लेकर आप you, बात करेंगे तो आपको खुद को ही प्रूव करना पड़ेगा। देखिए विषय पे आ रहा हूँ ना, ये भी तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मतलब सुखदेव जी एक सवाल है। ठीक है जगदीप जी, ठीक है सुन लीजिए ना आशा जी, सुन लीजिए ना एक मिनट, मैं एक उदाहरण और देता हूँ। मैंने किसी एक ऐसे मूक और बधिर व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट किया, सोशल वेलफेयर वालों ने 500 रुपीज की और हेयरिंग एड दे दी। स्थिति यह बनी कि उस बेचारे को जो थोड़ा बहुत सुनाई देता था वो भी बंद हो गया। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज परिस्थितियां कुछ हैं जो बता रहे हैं। जनधन खातों की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने खाते हैं। बाकी भाई साहब हमेशा अपने जहन में एक बात लेकर चलिए। अब सवाल उठता है, सरकार कहती है कि योजनाएं चलाई है, विपक्ष कहता है कि योजना जो, ठीक है जगदीप जी, कोई योजना नहीं पहुंचती। जगदीप जी रुके ना। सुखदेव जी, सरकार कहती है कि योजना चलाई है, विपक्ष कहती है कि योजना चलाई है, लाभ नहीं मिल रहा है। जमीनी हकीकत जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए कहा गया था कि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण जो है वो मिलेगा, तो क्या वाकई में ये लाभ जनता को नहीं मिल पाया है? ये आप सुखदेव जी
अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुखदेव जी आप पहले अनम्यूट कीजिए। जी मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा बोलिए। कि स्कीमें पहले भी आई हैं, पहली सरकारों ने भी लेके आई है, नई सरकारों ने भी लेके आई है। ये तो चलो कांग्रेस बीजेपी का रहता है कि जिसकी सरकार होगी वो बढ़ियाई करेगा, जिसकी नहीं होगी वो बुराई करेगा। लेकिन रियलिटी ये है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि काम बिल्कुल नहीं ग्राउंड पे हो रहा है। मैंने खुद विश्वकर्मा योजना एमएसएमई के तहत मैंने अपने गाँव में एक अवेयरनेस कैंप रखा था, जिसमें मैंने कम से कम 400-500 बंदों को लेके, जो डायरेक्टर साहब सारे आए थे, उसमें उस स्कीम के बारे में बताते हैं। लेकिन जब मैम इसको करने की बारी आती है ग्राउंड में, कुछ हद तक परेशानियां लोगों को आ रही हैं, बैंकों की तरफ से आ रही है। ये जो ग्रुप बनाने हैं कि 5-5 के ग्रुप बनाओ, 8-8 के ग्रुप बनाओ, इसमें बंदों को परेशानी आ रही है। और कई लोग तो इसका मिसयूज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं किसी चीज के नाम के ऊपर और काम कुछ और कर रहे हैं। ये चीज भी बहुत मैंने अपने आप में देखने को मिली है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात बताऊं तो उनकी बहुत सारी स्कीमें जो गरीब लोगों की मदद करती है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूं, मुझे पता है पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, बहुत सारे बच्चों के चाइल्ड केयर सिस्टम है। लेकिन इनके कुछ होम्स बने हुए हाफ वे होम, जिसमें साइकेट्रिस्ट जो लेडीज पेशेंट होते हैं वो उस होम में रखे जाते हैं। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि लेडीज पेशेंट के लिए रात को वहां पर लेडीज स्टाफ नहीं है। इसके बारे में जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से इतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने जेके ग्रीवेंस में एलजी ग्रीवेंस डाली तो 2 दिन के अंदर वहां पर लेडीज स्टाफ दी गई। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ी बहुत ही कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पे स्टाफ की कमियां हैं, और जो गरीब लोगों को जिनको बिल्कुल जरूरी है कि हमें ये लोन चाहिए, हमें ये स्कीम चाहिए, उन तक ये लोन अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि गांव में पहाड़ों इलाकों में को लेकर आप बड़ी बात करते नहीं हैं। पहुंच पाते हैं। आप योजना को लॉन्च कर देते हैं, स्कीम को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन एक चेक लगाना जरूरी है कि नहीं कि वो योजना लोगों तक पहुंच रही है। जागरूकता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, करप्शन के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। आपने योजना चला दी, आपका काम खत्म नहीं होता है। योजना का लाभ लोगों को कितना पहुंचा है ये भी आपका जिम्मा है। देखिए, अभी जो सुखदेव भाई ने बात कही है कि उन्होंने इसका सीधा लाभ जो है वो किसानों को, महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन्होंने खुद देखा है कि धरातल पर जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हमेशा निचले स्तर तक मिल रहा है। हाँ, उन्होंने एक ये बात जरूर कही कि कई दफा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बैंकों में या कहीं और जाकर। देखें, आजकल बैंक जो है वो ये देखते हैं कि उनके पास सिबिल चेक करने का आप देख लीजिए वो रहता है। तो अगर किसी इस तरह का कोई डिफॉल्टर आदमी अगर होगा तो वो उसके लिए परेशानी का सबब है। बाकी जिन्होंने काम करना है, मैंने आपसे कहा कि मेरी अपनी बिश्नाह तहसील है, मेरे अपने यहाँ पर 3-4 एडजॉइनिंग विलेजेस हैं। हमने वहां जाकर जिन कैंप्स की अभी सुखदेव भाई ने बात करी, हम वहां कैंप्स लगाए और 15,000 रुपए के लगभग जो उनको किट मिलती है, पैसा मिलता है, वो उनको मिल रहा है। और वहां पर लाभ खास करके गरीब तबके को, जिनके लिए ये योजनाएं चलाई गई हैं, उनको मिल रहा है। आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, पिछले दिनों इतना अरसा और इतना पैसा मुद्रा योजना में हो गया, ये एक रिकॉर्ड बना है यहाँ पर। आज भी मैं कल अगर बाहर निकलते हैं तो लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा योजना को लेकर वो दे रहे हैं आपको जवाब, सुखदेव जी। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप जाकर देखिए। अब मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं कि मुझे नहीं मिला तो उसको नहीं मिला। भाई वहां बैंक जाकर आपके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो चेक करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा बैंक। और हाँ, 2 लाख तक का जो आपका अमाउंट है उसमें कोई गारंटी नहीं ली जाती है। वो बैंक, आप किसी भी बैंक में चले जाइए, पता नहीं ये कौन से बैंक में जाते हैं, मुझे लगता है ये राहुल गांधी या फिर सोनिया जी वाला बैंक होगा। यहाँ पर ये सब चलता है। यहाँ जो भारत के बैंक है, जो जम्मू कश्मीर के बैंक है, ये आम जन को भी इस पर जवाब दीजिए। ये कौन सी बात होगी राकेश जी? सबको अपना लाभ जो है योजनाओं का मिल रहा है। राकेश जी, ये कौन सा जवाब है? कुछ भी इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये बताता है कि आपका मयार कितना बड़ा है। मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे ऋण मिला नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जो लीडर्स ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं वो बड़ी बड़ी हाँकते नहीं है। पूरे विधानसभा में 3 ऑफिसेज हैं जिसमें मैं डे बाय डे जाकर देखता हूं, और मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कि बैंक क्या करते हैं। जब आप बैंक के पास जाते हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बता रहा हूँ, CGTMSE, वहां पे वो आपको बोलते हैं कि भाई साहब आप सरकारी गारंटर लाइए। आप मुझे बताइए, जो योजना सरकार गारंटी के लिए आपका इंश्योरेंस करती है, 1,70,000 रुपया सालाना लेती है,
2 करोड़ के यूनिट के ऊपर, वहां पर भी जब बैंक आपसे गारंटी मांगता है और वो इलीगल गारंटी मांगता है, जब आप मैनेजर को बोलते हैं वो कहता है जनाब ये क्लस्टर हेड की बात है, जब आप क्लस्टर हेड से बात करते हैं वो कहता है जी डीजीएम के पास जाइए। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो आप जो कहेंगे वही सच होगा, या मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं हमेशा झूठ ही बोलूंगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। पेंशन की बात कर लीजिए, हजार 1500 की पेंशन आप लोगों ने बंद की, जब आपको याद है आज से 1 साल पहले क्या स्थिति बनी। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे जो है वो अलग से रहते हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, वो 1000-1200 जो आप देते थे उस पर बहुत कुछ मेसर करता था उनका, लेकिन आपने बंद कर दी। अब आप नए सिरे से एक योजना लेकर आगे, जी हम इतने करोड़ जो है वो तमाम तरह की जो योजनाओं में देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उस तक पहुंचेगा। 140 केसेस मैंने अभी पिछले महीने करवाए हैं इंदिरा आवास योजना के। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये जो जितनी बातें मैंने आपसे की है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनको खुद देखा है व्यक्तिगत तौर पर। ग्राम सेवक को आपने बुलवा लिया, वीडियो से बात जब आप सारी चीजें खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, पे आकर वहां फिर जब आप बोलते हैं तो उसके सबूत की जरूरत रहती है क्या? इनको नहीं देना, इसका ठीक है जगदीप जी, हो गया। तो ये जो चीजें हैं और आप बात करते हैं राकेश जी का शिकार है, ठीक वहां है, पर दिक्कत है, खास तौर पे विपक्ष के लोगों के लिए जो जमीन पर काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए राकेश जी, कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, अब जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं खुद ही विक्टिम हूं, इससे बड़ा सबूत और क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उदय ही इस बात के लिए हुआ और उनकी ये विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति तक। यहाँ पर एक बात तो ये हो गई। दूसरा, सरकार यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और ये बीच में पार्टनर हैं, इनको पूछिए, यहाँ सरकार इनकी है। रही बात योजनाओं के लाभ की, 4361 करोड़ रुपया जो अभी बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं कर रही हूँ राकेश जी, ट्रांसफर आप करते हैं को लेकर बात आप चलाते हैं, सरकार हमारी है माशाल्लाह। अरे गाड़ियों की भी ट्रांसफर करेंगे, सरकार हम चलाएंगे। अरे बीच में मत बोल, यही तो आपने किया, तभी तो मैंने उदाहरण दिया आपको गवर्नर रवि का। अब समझ में आया ना, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। गवर्नर के 3 साल तक बिलों को रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्यों हस्तक्षेप किया? वही हाल आपने जम्मू कश्मीर का करके रखा है। एलजी यहाँ पर पैरेलल सरकार चला रहा है, आप अब हम पे दोष करेंगे। चलिए जवाब दीजिए, आप ये नहीं बताएंगे। ठीक है जगदीप जी, हो गया। करोड़ रुपए की कटौती कर दी बजट में। जगदीप जी ठीक है, जवाब दीजिए राकेश जी। सुप्रीम कोर्ट को आप कितना मानते हैं ये सर्वविदित है। अब इसमें मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो देखिए बीच में ना बोला करें, फिर आप सुनने का मादा रखिए, सुनने का थोड़ा सा संयम। झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मैं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो देश को भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है कि कौन झूठ बोलता है। अध्यादेश को किसने पलटा? हमने पलटा रातों रात। दिल्ली सरकार के अध्यादेश को किसने पलटा? हमने पलटा। रातों रात आप अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देते हैं और यहाँ सर एक मिनट मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। मैं राकेश जी से कहना चाहूंगा, राकेश जी एक आपने अभी बात की सिब्बल रिपोर्ट की, तो विश्वकर्मा योजना के तहत सिब्बल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बैंक वाले ऐसे ही खामखा लोगों को परेशान करने के लिए ये चीजें मांगते हैं, हालांकि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, मैं किसी योजना के बारे में नहीं बोल रहा। हाँ योजना है, वो काम भी कर रही है। मैं आपको बताऊं, 50,000 रुपए मिलता है लड़कियों को, शादी जो गरीब लड़कियां उनकी शादियों के बाद। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, इतने केस पेंडिंग है कि लड़कियों की शादी भी होगी है, शायद उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है। पैसा डीसी ऑफिस से क्लियर होके फाइलें डायरेक्टर फाइनेंस के पास पड़ी हुई हैं, तो पीछे से फंड नहीं आ रहा जो कि उनको दे पाए वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आपको काम करना चाहिए। बाकी पेंशन की बात रही सर, जब पीछे पेंशन बंद हुई थी, आप यकीन मानो सर, कठुआ की बात करता तो बन्नी बसोली कितनी दूर दूर पहाड़ी इलाके हैं, लोगों को यहाँ पर कठुआ डीसी ऑफिस में आना पड़ता था अपनी कुछ वेरिफिकेशन कराने के लिए। 80-80 साल की बुजुर्ग जो लोग थे वो कैसे आ पाते हैं? तो कुछ योजनाएं ऐसी बनाओ कि योजनाएं गरीब लोगों की घर तक जाए, दरवाजे तक जाए। ऑफिसर ऐसे हो कि उनके घर तक जाके उनको योजनाएं दें। और मैं बताऊं, हैंडीकैप योजना एक है जिसके लिए 40% के लिए 40% उनको सर्टिफिकेट लेना होता है। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं पाते हैं। मुझे बताओ वो कैसे जाएगा उधर अपना सर्वे कराने के लिए कि मैं जब 50% 60% हूँ। तो इन चीजों पर भी काम करिए कि जो योजनाएं आ रही हैं वो डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचे। ऑफिस
मैं कहता हूँ लोग ऑफिस तक ना जाए, ऑफिस लोगों तक जाए, तब जाके ये आपकी चलिए जो राकेश जी, योजना है वो ये सही सवाल तरीके तो से मायने पहले से ही आपसे सक्सेसफुल पूछा होंगी। गया था मेरी तरफ से, पर आपने जवाब नहीं दिया उस पर। पेंशन की अभी सुखदेव भाई ने बात करी है, इसीलिए तो आधार को लिंक किया जा रहा है सबके साथ। और जब वहां आधार की यहीं पे देखिए, यहीं पे ये बात होती थी, हम जब लोगों तक पहुंचते थे तो ये कहा जाता था लोगों की तरफ से कि उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो तीन तीन जिनके घरों में नौकरी पेशा लोग हैं उनको मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं बोल रहा था। जब इसीलिए आधार को लिंक करने की जब बात आई तो उसमें फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी या थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। और जब अब ये सारा जब स्ट्रीमलाइन हुआ है तो मुझे लगता है कि पेंशन और सारी चीजों का लाभ जो है वो मैं आपको बताऊं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस मैं मानता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि कहीं भी वो किसी को सुधार की गुंजाइश नहीं होती, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जैसा सुखदेव भाई ने अभी बात करी, लेकिन सरकार जो है उसके स्पष्ट जो निर्देश है वो यही है कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, मातृशक्ति के लिए है, उनका सीधा लाभ जो है वो लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए सर तो इसलिए इसको मैं इसमें एक बात और घुमा कहता हूँ सर, एक मेडिकल में एक आपकी योजना है कि एक नसबंदी कराते हैं, जिसके तहत कि लेडीज को बच्चा नहीं होता है, बच्चे रोकने के लिए। उसके तहत वहां पर इतनी सर फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बताऊं, एक गरीब बंदे की फाइल है, उसमें मैंने कहा कि आपने बच्चा रोकने के लिए वो ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको बच्चा हो गया, अब उसको क्लेम मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे ना, वो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकते सर, वो गरीब बंदा कभी फुलफिल ही नहीं कर सकता। मैं कहता हूं सर, जितनी भी आपकी योजना है उसको इतना आसान कर दीजिए कि एक अनपढ़ बंदा भी, अगर उसके पास कोई पढ़ा लिखा बंदा ना हो, वो अकेला अपना जीविका चला रहा है, तो उसको बड़ी आसानी से वो चीजें कर पाए। सर, बहुत दिक्कत गरीब लोगों को आ रही है, आप मानो इस बात को। औपचारिकताओं की बात हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की योजना बात का हो रही फायदा है, ले लेते हैं, वो कह रहे हैं सरल होना चाहिए, योजना का कि फायदा इजी ले वे लेते हैं, में लेकिन वो आपको नहीं ले मिल पाते जाए। हैं। देखिए, ये सरल बनाने का ही प्रयास है कि सारी की सारी चीजें आपको पता है कि स्ट्रीमलाइन हर एक विभाग में, और पहले जो इनके पास सरकारों ने, जो पहले की सरकारें थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस लेवल का था ही नहीं कि कोई चीज को स्ट्रीमलाइन किया जाता। तो उसमें चीजों में मैं मानता हूं, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो उसी पे काम चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि 99.9% जो है उसमें चीजों का लाभ, चीजों का लाभार्थी तक जो जितनी भी योजनाएं हैं का गुंजाइश हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसको नहीं मान रहे हैं। हाँ, केंद्र जो है वो सजग है, केंद्र की जो योजना है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, उनका सीधा लाभ जो है वो इनको मिल रहा है। आशा जी, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, इधर उधर की हाँकने से बेटर है, इतनी देर से ये कहानी सुना रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हमारी सरकार है, गठबंधन में हम हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका तबादला कर दिया। ये वो तमाम अधिकारी थे जो उन अलग अलग विभागों में कार्यरत थे, जिनको यहाँ की प्रदेश सरकार देख रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब डेलिबरेटली अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चुनी हुई एक सशक्त जनादेश के साथ आई सरकार के साथ जब आप इस तरह की जाति कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये तवक्को करना वाजिब होगा कि आम लोगों तक न्याय पहुंच पाएगा? जब आपका इतना हस्तक्षेप ब्यूरोक्रेसी में, आप इसी का जवाब दीजिए, बाकी छोड़ दें। ठीक है, जवाब दीजिए राकेश जी। एक ये ना 40 अधिकारी ट्रांसफर, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे अपने वक्तव्य में कहा कि उन्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर को चलाने में, केंद्र के साथ उनके समन्वय के साथ कमाल कर रहे हैं आप जनाब, और यही आप लोगों को कमाल कर रहे हैं ना भाई साहब, आप अपने चैनल पे बैठ के आप सारे ये बात कर रहे हैं। पहले आप सिक्योरिटी रिव्यू में नहीं बुलाते, अब आप प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए पहले। But kind of lie, sheer lie which you are uttering in मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि उन्हें कोई भी कभी भी वो
अरे छोड़िए ना भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो केंद्र के साथ कभी भी किसी इमदाद के लिए जाते हैं, उनको कभी ना नहीं होती। उन्होंने ये प्रधानमंत्री जी के सामने भी कहा और कहा कि जितनी योजनाएं, अगर उनका पैसा लेने के लिए मैं केंद्र के साथ जाता हूं तो मैं जितना मांगता हूं उससे मुझे दुगना मिलता है। आप कहाँ हैं? ये आपको पच नहीं रहा है कांग्रेस को, क्योंकि आपको पूछा नहीं जा रहा है। तो अब आप अभी 2 दिन क्यों पहले करने आप ही के की चैनल पर अरे चर्चा करते छोड़िए हुए भाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने इस बात पर कड़ा एतराज जताया कि हमारा क्षेत्राधिकार में ये घोर हस्तक्षेप है, जिसके खिलाफ हम विधानसभा के अंदर बात करेंगे और एक प्रस्ताव रखा भी गया। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ बैठकर? सुखदेव जी, जब आपके गवर्नर रवि के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का आम जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर गैर भाजपाई प्रदेश में यही करते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से आप कहानियां सुनाते हैं। मैडम, ये इन बातों से डिबेट का जो डिबेट और तरफ जा रही है, किसका ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, हम योजना के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं राकेश जी आपसे भी बोलना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहना चाहूंगा। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप कैसे काम करेंगे एक सरकार के तौर पर? सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात बीच में सर मैं एक सामाजिक तौर पे काम करने वाला बंदा हूँ। ग्राउंड में क्या कमियां आ रही है मैं उसको उजागर करता हूँ। सर मैडम, इसमें सबसे बड़ी कमी है पता है, आज जो सरपंच 5 और काउंसलर के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कमी आ रही है। क्योंकि जो योजनाएं थी वो उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी। सरपंच 5 और काउंसलर थे, वो अपने पंचायतों के अंदर जो ये योजनाएं थी उनको ये पूरा करते थे। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पीआरआई से जो सरपंच के लिए सुखदेव जी आपका, जगदीप जी आपका भी, और यहाँ राकेश जी आपका भी। तो फिलहाल जो जमीनी सतह तक पहुंचने की बड़ी बात कही जा रही है, एक बार चेक लगाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी को भी चेक करने की जरूरत है, करप्शन कहां पर हो रही है इस पर चेक लगाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके लिए जागरूकता चलाने की जरूरत है कि लोगों को ये पता चल सके कि कौन सी योजना है और कैसे उसका लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले इस पर चेक लगाने की जरूरत है, बाकी की सब बातें बाद में। आप देखते रहिए कार्यक्रम।